Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, EIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is आफ्टर. जानेंगे हम आफ्टर के बारे में. एम्स दिल्ली हैज क्रिएटेड एम्स फेशियल टूल बॉक्स फॉर इमोशन रिकॉग्निशन. एम्स दिल्ली ने क्रिएट किया है एम्स फेशियल टूल बॉक्स को इमोशन रिकॉग्निशन के लिए, जिसको शॉर्टली आफ्टर कहा गया है. यह आपका एम्स फेशियल टूल बॉक्स है इमोशन रिकॉग्निशन के लिए. किसने डेवलप किया? एम्स दिल्ली ने. इसका क्या उपयोग होगा? इट विल मेक इट इजियर टू ट्रीट पेशेंट विद ऑटिज्म, सिक्सोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन. ये आसान कर देगा ट्रीट करना वैसे पेशेंट को जिनको ऑटिज्म हो या जो फ्रेनिया हो या डिप्रेशन हो. इमोशनल रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी कैन बी डिटेक्टेड इन पीपल विथ न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन. इमोशन रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी जो है वो डिटेक्ट कर पाएगा वैसे पीपल को जिनके साथ न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन होगा. रिसर्च इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ये जो रिसर्च है इसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम जान लें. द इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशन इज कल्चरली डिपेंडेंट, सो दिस कल्चरली सेंसिटिव डाटाबेस शो प्रॉमिस फॉर यूज इन रिसर्च सेटिंग एंड नीड टू बी वैलिडेटेड इन द जनरल पॉपुलेशन. जो इंटरप्रिटेशन है इमोशन का ये कल्चरली डिपेंडेंट है. इस कारण ये जो कल्चरली सेंसिटिव डाटाबेस है ये शो करता है प्रॉमिस को किसका उपयोग किया जा सकता है रिसर्च सेटिंग में, और ये जरूरी भी है वैलिडेट करना इसको जनरल पॉपुलेशन के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैड काउ डिजीज. हम जानेंगे मैड काउ डिजीज के बारे में, डिटेल्स में क्यों होता है सब कुछ समझेंगे. ब्राजील हैज halted its beef export to China after a case of mad cow disease was confirmed in its northern state. ब्राजील ने रोक दिया अपने बीफ के एक्सपोर्ट को चाइना के लिए जब जो केस था आपका मैड काउ डिजीज का कंफर्म किया गया इनके नॉर्थर्न स्टेट में. ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड व्हाइल यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का वर्ल्ड में और यूएसए जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. इस डिजीज के बारे में हम जान लें. बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएससी और सिंपली मैड काउ डिजीज इज ए डिजेनरेटिव ट्रांसमिसिबल स्लोली प्रोग्रेसिव एंड फेटल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एडल्ट कैटल. ये जो आपका डिजीज है मैड काउ डिजीज जिसको कि हम बोवाइन कॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएससी के नाम से भी जानते हैं, ये आपका एक डिजेनरेटिव ट्रांसमिसिबल स्लोली प्रोग्रेसिव और फेटल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एडल्ट कैटल का. ये होता कैसे है? It is caused by a protein called prion, normally found on the cell surface of cattle. However, the normal prion protein changes into an abnormal prion protein, and this protein destroys the nervous system tissue, the brain and spinal cord. ये आपका जो एक प्रोटीन है प्रायन नॉर्मली जो कि पाया जाता है सेल के सरफेस में कैटल के, लेकिन जो नॉर्मल प्रायन प्रोटीन होता है वो चेंज हो जाता है एबनॉर्मल प्रायन प्रोटीन पे, और ये जो एबनॉर्मल प्रायर प्रोटीन होता है ये डिस्ट्रॉय कर देता है नर्वस सिस्टम के टिश्यू को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जिस कारण ये डिजीज होता है. मैड काउ डिजीज ये है क्या? तो ये आपका एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि पाया जाता है एडल्ट कैटल पे. सिम्टम्स क्या है? तो अफेक्टेड काउ और ह्यूमन जो कि इससे अफेक्टेड होंगे उनको देखा जा सकता है इम्पेयर्ड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और थिंकिंग में प्रॉब्लम. प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो फिलहाल कोई भी वैक्सीन नहीं है इस डिजीज का, इस कारण ह्यूमन जो है अवॉइड करते हैं कि वो नहीं ईट करे बीफ को. रीजन क्या है इसके पीछे? तो ये आपका होता है काउस और ह्यूमन को जब वो कंज्यूम करते हैं कॉन्टेमिनेटेड मिट फोल्डेड प्रोटीन को जो कि प्रायन होता है, उसके बाद ही उनको ये डिजीज होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज अल्मा टेलीस्कोप दैट विल सून गेट ए न्यू ब्रेन. ये अल्मा टेलीस्कोप है क्या जिसको बहुत जल्दी न्यू ब्रेन मिलने की बात कही गई है. हम जानेंगे डिटेल्स के बारे में, अल्मा के बारे में भी जानेंगे, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को कंसिडर कर रखा हम लोगों ने. The Atacama Large Millimeter Submillimeter Array (ALMA), a radio telescope comprising 66 antenna, is set to get a new software and hardware upgrade that will help it collect much more data and produce sharper image than ever before. जो आपका अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे है जो कि एक रेडियो टेलीस्कोप है जो कंप्राइज करता है 66 एंटीना को, वो तैयार है. उसको नया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड किया जाएगा जो कि मदद करेगा उसका कलेक्ट करने में और ज्यादा डाटा को और प्रोड्यूस करने में शार्पर इमेज को इसके पहले के कंपैरिजन में. अल्मा इज ऑपरेटेड अंडर ए पार्टनरशिप अमंग द यूनाइटेड स्टेट्स, 16 कंट्रीज इन यूरोप, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और चिली. जो अल्मा है आपका अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, इसको ऑपरेट किया जा रहा है पार्टनरशिप में यूनाइटेड स्टेट और जो 16 कंट्री है यूरोप के, उसके साथ साथ कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और चिली के द्वारा. Alma is the state of art telescope that studies celestial objects at millimeter and sub-millimeter wavelength. They can penetrate through dust cloud and help astronomers examine dim and distant galaxies and stars out there. It also has extraordinary sensitivity which allows it to detect even extremely faint radio signal. जो आपका अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे है ये आपका स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीस्कोप है जो कि स्टडी करता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेवलेंथ पे. ये पेनिट्रेट कर सकता है 10 क्लाउड को और मदद करता है एस्ट्रोनॉमर को एग्जामिन करने में डिम और डिस्टेंट गैलेक्सी को, स्टार को.
ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिविटी है जो कि अलो करता है इसको कि ये डिटेक्ट कर सकता है एक्सट्रीमली फेंट रेडियो सिग्नल को भी। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्मा ऑब्जर्वेटरी जो कि आपका हाई एल्टीट्यूड में है, अटाकामा डेजर्ट में। इसका जो कैपेसिटी है 66 एंटीना का। एरिया की अगर हम बात करें 7240 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एल्टीट्यूड 5000 मीटर के एल्टीट्यूड में। ये जो एरो ऑफ एंटीना की बात कही गई थी ये आपका कहाँ पे है, तो ये दिखा रहा है आपका सेंट पिरो डी अटाकामा, चिली के पास जगह है वहां पे। क्यों चिली के पास है? द मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर वेव ऑब्जर्व बाय इट आर वेरी ससेप्टेबल टू एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन ऑन अर्थ। जो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेव ऑब्जर्व किया जाता है वो काफी ज्यादा ससेप्टेबल है एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन ऑन अर्थ को लेके। द डेजर्ट इज द ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, मीनिंग मोस्ट ऑफ द नाइट हियर आर क्लियर ऑफ क्लाउड एंड फ्री ऑफ लाइट डिस्टॉर्शन मॉइस्चर, मेकिंग परफेक्ट लोकेशन फॉर एग्जामिनिंग द यूनिवर्स। और जो डेजर्ट होता है वो ड्राइस्ट प्लेस होता है वर्ल्ड का। इसका मतलब है जो ज्यादातर नाइट का समय होगा वो क्लियर होगा, क्लाउड नहीं उतना होगा, फ्री होगा लाइट डिस्टॉर्टिंग मॉइस्चर से, जो कि इसको एक परफेक्ट लोकेशन बनाता है एग्जामिन करने के लिए यूनिवर्स को। व्हाट आर सम ऑफ द नोटेबल डिस्कवरी मेड बाय अल्मा? कुछ जो नोटेबल डिस्कवरी है जो कि इसके द्वारा किया गया इस टेलीस्कोप के द्वारा। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट फाइंडिंग केम इन 2013 व्हेन इट डिस्कवर स्टार बर्स्ट गैलेक्सी अर्लियर इन द यूनिवर्स हिस्ट्री देन दे वर प्रीवियसली थॉट टू हैव एग्जिस्टेड। एक जो अर्लीस्ट फाइंडिंग था इसका वो 2013 में किया गया था जब इसने डिस्कवर किया था स्टार बर्स्ट गैलेक्सी को अर्लियर यूनिवर्स के हिस्ट्री पे प्रीवियसली माना जा रहा था जो उसके। Alma provide detailed images of the protoplanetary disk surrounding High Tauri, a very long T Tauri star in the constellation Taurus, approximately 450 light year from Earth। और अल्मा ने प्रोवाइड किया है डिटेल इमेजेस को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का जो कि सराउंड करता है एचएल टॉरी को, जो कि एक आपका वेरी यंग टी टॉरी स्टार है कॉन्स्टेलेशन टॉरस में, अप्रोक्सीमेटली 450 लाइट ईयर दूर है आपसे। आप समझ सकते हैं उसका डिटेल इमेज प्रोवाइड करना यानी कितना इसका एक्यूरेसी अच्छा है। In 2015, the telescope helped scientists observe a phenomenon known as Einstein ring, which occur when light from a galaxy or star passes by a massive object en route to Earth in extraordinary detail। और 2015 में टेलीस्कोप ने मदद किया था साइंटिस्ट को ऑब्जर्व करने में एक फिनोमिनन को जिसको कि हम आइंस्टाइन रिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि तब ऑकर करता है जब लाइट गैलेक्सी का या स्टार का पास करता है मैसिव ऑब्जेक्ट है उसके रूट के दौरान अर्थ में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉसिल फ्यूल फर्म्स फेल टू कर्ब मीथेन एमिशन, व्हाट आईईए एनुअल रिपोर्ट से। जो फॉसिल फ्यूल फर्म्स है वो फेल कर गए हैं, नहीं कर पाया है मीथेन एमिशन को, ये आईईए के एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है। इसको हम समझेंगे क्या फाइंडिंग है इस रिपोर्ट का, इसको भी हम समझेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए रिलीज इट्स एनुअल मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट 2023। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए जो है वो रिलीज करता है ये एनुअल मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट है जिसको सालाना रिलीज किया जाता है। 2023 का जो ये रिपोर्ट है इसका बैकग्राउंड को हम समझते हैं। द रिपोर्ट हैज केम आफ्टर एनर्जी जायंट शेल बीपी एक्सॉन मोबिल रिपोर्टेड रिकॉर्ड प्रॉफिट लास्ट ईयर एज द रशिया यूक्रेन वॉर ड्रॉप ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस। ये जो रिपोर्ट है ये बता रहा है कि जो एनर्जी जाइंट है सेल बीपी एक्सॉन मोबिल इन पर रिकॉर्ड प्रॉफिट देखा गया लास्ट ईयर जो रशिया यूक्रेन का वॉर था इस कारण जो ऑयल और नेचुरल गैस का प्राइस है काफी बढ़ा। फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का? द एनर्जी सेक्टर अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ द टोटल एवरेज मीथेन एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। जो एनर्जी सेक्टर है इसके कारण अराउंड 40% जो आपका टोटल एवरेज मीथेन एमिशन होता है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण उसमें 40% एनर्जी सेक्टर के कारण ही हो रहा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी आर नोन टू रिलीज मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन नेचुरल गैस इज फ्लेयर्ड और वेंटेड। ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी जो है उनको जाना जाता है कि वो रिलीज करते हैं मीथेन को एटमॉस्फेयर पे जब नेचुरल गैस को फ्लेयर या वेंट किया जाता है। It is also released through leak from valves and other equipment during drilling, extraction and transportation process। और ये रिलीज होते हैं लीक के दौरान भी वेल्व से या जो अदर इक्विपमेंट है जैसे कि ड्रिलिंग, एक्सट्रैक्शन या ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के दौरान भी। Fossil fuel company emitted 120 million metric tons of methane into the atmosphere in 2022 and have done nothing to find and fix leaking infrastructure। और फॉसिल फ्यूल कंपनी ने 120 मिलियन मेट्रिक टन एमिट किया है मीथेन को एटमॉस्फेयर में 2022 पे। आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट हो गया और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है खोजने के लिए या फिक्स करने के लिए लीकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। रिकमेंडेशन इन दिस रिपोर्ट, क्या रिकमेंडेशन दिया गया इस रिपोर्ट में? मीथेन कट बाय 70% फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर आर अमंग द चीपेस्ट ऑप्शन टू लिमिट नियर टर्म ग्लोबल वार्मिंग, लोअर ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाय नियरली 0.1 डिग्री सेल्सियस बाय मिड सेंचुरी। और जो मीथेन कट 25% तक अगर हम करते हैं एनर्जी सेक्टर से तो ये सबसे सस्ता ऑप्शन होगा लिमिट करने के लिए नियर टर्म ग्लोबल वार्मिंग को, यानी लोअर करने के लिए ग्लोबल टेम्परेचर राइज को नियरली 0.1 डिग्री सेल्सियस मिड सेंचुरी तक। Reducing wastage by measures such as leak detection, repair and upgrading leaky equipment would cost less than 3% of the net income received by the oil and gas industry in 2022।
रिड्यूस करके वेस्टेज को, जैसे कि हम मेजर्स ले लीक डिटेक्शन का, रिपेयर करके या अपग्रेड करके लीकी इक्विपमेंट को। इसका कॉस्ट जो है वो लेस देन 3% होगा जो नेट इनकम रिसीव किया गया है ऑयल और गैस इंडस्ट्री द्वारा 2022 पे। उतना ज्यादा ह्यूज बर्डन भी नहीं होगा कॉस्ट का इसको तैयार करने में। Methane emission can be reduced with the help of right policy and implementation and cheap and readily available technology। और मीथेन एमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है राइट पॉलिसी की मदद से, इंप्लीमेंट करके और सस्ते और रेडली अवेलेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। मीथेन के बारे में भी हम जान ले तो मीथेन CS4 a greenhouse gas responsible for 30% of the warming since pre-industrial time, second only to carbon dioxide। जो मीथेन है आपका CS4 ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है 30% वार्मिंग के लिए प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, और ये सेकंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर इट इज 80 टाइम मोर पोटेंट एट वार्मिंग देन CO2, लेकिन ये 80 टाइम्स मोर पोटेंट है वार्मिंग करने के लिए CO2 के कंपेरिजन में। तो आप समझ सकते हैं कि ये 80 टाइम्स अधिक पावरफुल है। अकॉर्डिंग टू IPCC द वर्ल्ड मस्ट कट मीथेन एमिशन बाय एटलीस्ट 30% बाय 2030। और IPCC के रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड को आवश्यकता है कि वो कट करे मीथेन एमिशन को कम से कम 30% तक 2030 तक। एफर्ट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के द्वारा क्या लिया गया उसको भी हम समझते हैं। तो पहले हम ग्लोबल लेवल पे जानते हैं। ग्लोबल मीथेन प्लेट बोथ US एंड यूरोपियन यूनियन हैव प्लान टू कट मीथेन एमिशन बाय 30% बाय 2030 कंपेयर विद द 2020 लेवल। दोनों ही US और यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने प्लान किया कि वो कट करेंगे मीथेन एमिशन को 30% तक 2030 तक कंपेयर किया जाएगा 2020 के लेवल से। UNEP इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी स्ट्रेटेजी जो है आपका, इसमें पॉलिसी रिलेवेंट डाटा जो है राइट हैंड फॉर एमिशन मिटिगेशन के लिए डिस्कस किया जाएगा। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स लॉन्च एट COP27 टू द UNFCCC इन शार्म एल शेख इजिप्ट। जो आपका मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है मार्स, इसको लॉन्च किया गया था COP27 के दौरान यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, जो कि आपका शार्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था। तो कब हुआ था, कहां हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया के द्वारा जो एफर्ट लिया जा रहा है, तो इंडिया जो कि तीसरा लार्जेस्ट एमिटर है मीथेन का, 20% जो इसका एंथ्रोपोजेनिक है CS4 का एमिशन, जो कि आपका एग्रीकल्चर, मैन्युअर मैनेजमेंट, कोल माइंस, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के कारण होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार एक नेशन वाइड स्ट्रेटेजी जो है ये बूस्ट कर रहा है बायोगैस प्रोडक्शन को, या सिग्निफिकेंट फंडिंग भी इसके किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय पे फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्तूपा। स्तूपा के बारे में हम जानेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टम्बल किया है 1300 ईयर ओल्ड स्तूपा को माइनिंग साइट में ओडिशा के जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो कहां पे किया गया है, तो ओडिशा के जयपुर डिस्ट्रिक्ट पे। ये जो साइट है इसका उपयोग किया जाता है सप्लाई करने के लिए खोंडलाइट स्टोन को 12th सेंचुरी के समय पर श्रीनगरनाथ टेम्पल के लिए पुरी पे। फीचर्स क्या है, तो जो स्तूपा है वो आपका 5 मीटर टॉल है, ये बिलोंग कर सकता है 7 से 8 सेंचुरी का पुराना हो सकता है। ये खोंडलाइट स्टोन के बारे में भी हम जान ले। खोंडलाइट जिसका नाम खोंड ट्राइब जो उड़ीसा के उनके नाम पर पड़ा है और आंध्र प्रदेश के, ये आपका एक फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक ही है। इसको हम बेजावरा जेनेसिस या कैलियासा जेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्टोन है इसका वाइडली उपयोग किया जाता था एंशियंट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में, ये आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। स्तूपा तो एएसआई ने स्टम्बल किया है 1300 ईयर ओल्ड स्तूपा को माइनिंग साइट में ओडिशा के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। स्तूपा होता क्या है, तो स्तूपा का संस्कृत मतलब हिप होता है, एक माउंड लाइक हेमिस्फेरिकल ब्यूरियल स्ट्रक्चर जो कि कंटेन करता है रिलिक्स को बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, जैसे कि सांची स्तूपा जो कि बिल्ट है बुद्धा रिलिक्स के ऊपर। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप पोजीशन पर आपका छतरी हो गया, उसके बाद अंडा, उसके लोअर पोर्शन में मेडी रेलिक्स, उसके बाद आपका प्रदक्षिणा पथ है, देन आपका वेदिका है, ये आपका तोरण हो गया। ये पूरा स्तूपा का दिखा रहा है आपका कि क्या क्या कहाँ पे होता है। अब जो पार्ट है स्तूपा का जो टाइप है इसको हम समझते हैं। तो जो एक हेमिस्फेरिकल माउंड है जिसको कि हम अंडा कहते हैं, ये सिंबलाइज करता है माउंड ऑफ डर्थ को, जो का उपयोग किया जाता है कवर करने के लिए बुद्धा रिमेन्स को। एक स्क्वायर रेलिंग है जिसको हम हर्मिका कहते हैं। सेंट्रल पिलर जो कि सपोर्ट करता है ट्रिपल अम्ब्रेला को, जिसको हम सत्र कहते हैं। ये सिंबलाइज करता है जो 3 ज्वेलर्स है बुद्धिज्म के, बुद्धा, धर्म, संघा, उनको। डिकोटेड गेटवे जिसको हम टोरेंस कहते हैं, और सर्कुलर टेरेस जिसको हम मेढी कहते हैं। जो टाइप्स है स्तूपा का, तो रेलिक स्तूपा, रेलिक्स या रिमेन्स ऑफ बुद्धा, उनके डिसिप्लिन और लेस सेंट को बरी किया गया है रेलिक्स स्तूपा पे। ऑब्जेक्ट स्तूपा में ऑब्जेक्ट को बरी किया गया है। कॉमरेटिव स्तूपा को बिल्ड किया गया है कॉमरेटिव इवेंट को ध्यान में रखते हुए, जो लाइफ बुद्धा और उनके डिसिप्लिन को ध्यान में रख के। सिंबॉलिक स्तूपा जो है ये सिंबलाइज करता है जो एस्पेक्ट है बुद्धिस्ट थियोलॉजी का, और वोटिव स्तूपा जो है ये कॉमरेट करता है जो विजिट या गेन हुआ था स्पिरिचुअल बेनिफिट का उसको। ये अलग अलग टाइप है स्तूपा के। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.